मध्य प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनावों की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे यहाँ की राजनीति भी गर्माती जा रही है। रोज कोई न कोई नया मामला सामने आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार चूंकि यहाँ पर 4 पंचवर्षीय से रही है, इस कारण जाहिर है कि आरोप भी इन्हीं के ऊपर लग रहे हैं। नया मामला शहडोल जिले के जैतपुर विधानसभा के कर्रावन ग्राम पंचायत का है, जहाँ पर लगभग 3 दर्जन से अधिक काश्तकारों ने जलाशय के अंदर खड़े होकर, कमर तक के पानी में खड़े होकर जिला प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगा दिए। स्थानीय विधायक हैं यहाँ से श्रीमती मनीषा सिंह, भारतीय जनता पार्टी की, उनके नाम पर भी मुर्दाबाद के नारे लगाए। काश्तकारों का आरोप है कि वर्ष 2012-13 में जल संसाधन विभाग ने यहाँ पर भूमि अधिग्रहण की थी और उनकी जो पुश्तैनी भूमि थी, जिस पर वे काश्तकारी करते थे, खेती किसानी करके अपना परिवार चला रहे थे, जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन था, उसे जल संसाधन विभाग ने अधिग्रहण कर दिया और यहाँ जलाशय बना दिया गया। पूरी प्रक्रिया उन्होंने संपर्क कर ली, लेकिन उन्हें मुआवजा अभी तक नहीं मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि वे लगातार 10 वर्षों से कलेक्टर कार्यालय, जल संसाधन विभाग, तहसीलदार, एसडीएम, कमिश्नर और हर वो दरवाजा खटखटाया है जहां से उन्हें न्याय की उम्मीद थी। जलाशय में पानी जो है पूरी तरह से भरा हुआ है, उनकी ज़मीनें जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं, लेकिन 10 सालों से उनकी जो मुआवजा उनके मिलना था वो अभी तक नहीं मिला। आज जब कर्रावन के नागरिक जो है वो मुखर हुए और उन्होंने स्थानीय विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए और जिला प्रशासन पर यह भी आरोप लगाया कि वे जिला प्रशासन की इस लापरवाही, इस मनमानी से त्रस्त होकर भाजपा का विरोध करेंगे, खुला बहिष्कार करेंगे भारतीय जनता पार्टी का। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी को आगामी विधानसभा चुनावों में जैतपुर विधानसभा सीट जो उसका गढ़ रही है, एक बार फिर उसे जीतने की पूरी रणनीति तैयार की गई है। लेकिन यदि ऐसी परिस्थितियों में भाजपा को यह सब देखना पड़ेगा तो उसे इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वहाँ से वो सीट उसके हाथ से निकल जाए और यह पूरा का पूरा ठीकरा जिला प्रशासन के ऊपर जा सकता है। जिला प्रशासन की लापरवाही, स्थानीय तहसीलदार हों या एसडीएम हों या कलेक्टर कार्यालय में बैठी कलेक्टर हों या फिर जल संसाधन विभाग के अधिकारी हों, जो भी अधिकारी हों जिन्हें यह प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए थी, 10 सालों में यह प्रक्रिया उन्होंने पूरी नहीं की। आपको बता दें कि 1 दशक पहले जल संसाधन विभाग ने यह ज़मीन अधिग्रहण की थी और आज जब यह मामला गरमाया तो स्थानीय तहसीलदार रोहित सिंह वहाँ पर पहुँचे। उन्होंने ग्रामीणों से बात की, हमने भी उनसे संदर्भ में संपर्क किया तो उन्होंने बताया कि मुझे जैतपुर का कार्यभार लिए महज कुछ माह ही हुए हैं, इस मामले की जानकारी नहीं है और उन्होंने यह भी कहा कि धारा 11 की कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए फाइलें आगे बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने पूरा मामला कलेक्टर और कलेक्टर कार्यालय के पक्ष में गेंद को डाल दिया और यह कहा कि वहाँ से प्रक्रिया तेज की जाएगी, तब उन्हें मुआवजा मिलेगा और फिलहाल ये प्रक्रिया तेज करने की मुहिम शुरू कर दी गई है। इस पूरे मामले में ग्राम कर्रावन के कमलमान सिंह और अन्य दर्जनों ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की जो विधायक हैं श्रीमती मनीषा सिंह, जब 2018 के चुनाव हो रहे थे वो यहाँ पर आई थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी भी आए थे, उन्होंने उस समय भी ये बात रखी थी कि 5 साल से हम भटक रहे हैं, हमें मुआवजा दिलाया जाए। उन्होंने वादा भी किया था, आश्वासन भी दिया था, लेकिन उसके बाद मनीषा सिंह मुड़कर वापस नहीं आई। ऐसे में चुनाव जीतने की उम्मीद अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो उन्हें इन गाँवों पर ध्यान देना पड़ेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी छींक बिजरी में भारतीय जनता पार्टी की विधायक मनीषा सिंह का रास्ता ग्रामीणों ने रोक लिया था, रस्सी बांधकर उन्हें आगे नहीं जाने दिया था। विकास यात्रा में वो झींक बिजरी जा रही थी। लगातार मनीषा सिंह का आखिर विरोध क्यों हो रहा है? एक बार फिर वे टिकट की दावेदारी में खड़ी हैं। भारतीय जनता पार्टी को मनीषा सिंह के नाम पर टिकट जारी करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, ग्राउंड रिपोर्ट करनी पड़ेगी कि आखिर क्या कारण है कि इतने बड़े पैमाने पर मनीषा सिंह का यहाँ पर विरोध हो रहा है। फिलहाल इस संदर्भ में जब हमने कलेक्टर श्रीमती वंदना वैद्य से बात की तो उन्होंने यह बताया कि इस मामले की जानकारी उन्हें नहीं है। मामले की वीडियो और जानकारी उपलब्ध कराई जाए और ये प्रयास किया जाएगा जिला प्रशासन के द्वारा कि जल्द से जल्द उनकी मांगें पूरी हो जाएं और उनका जो हक है उन्हें दिलाया जाएगा। सूरज शर्मा, पिता श्री जगन्नाथ शर्मा, ये अपने यहाँ 2012-13 में बांध बना था और इस सायपुर जलाशय के नाम से बना था और 2013 से अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया, जो कि हमने
कलेक्टर, कमिश्नर और अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, विधायिका सबको दिए, लेकिन किसी प्रकार से हमारा कोई नहीं सुना और ना आज तक इस मुआवजा मिला हमारा। हम लोग यही आपके द्वारा यही शासन और प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारा मुआवजा चुनाव के पहले दिया जाए, अंततः हम अपने लड़के बच्चे पूरे परिवार लेके और रोड में भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारे छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े ये कहाँ जाएं, क्योंकि हमारा जो ज़मीन था वो तो डूब गया, अब हम लोग कहाँ जाएं। तो हमको बस एक है कि हम अपने बच्चे को क्या कि रोड में बैठाएंगे तब कुछ हो पाएगा, और चुनाव पहले यदि होगा तो ठीक है, नहीं तो हमको गलत रास्ता अपनाना पड़ेगा। और गलत रास्ता हमारा यही है कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे और ऐसा विधायक हमने नहीं बनने देंगे, क्योंकि हम ऐसा विधायक चुने थे कि हमारा कुछ क्या विकास करेगा, लेकिन चुनाव के जब वोट लेने आए थे उस टाइम पे हमारे गांव में आए थे, इसके बाद आज तक वो नहीं आए। ऐसा हम विधायक नहीं चाहते। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मनीषा सिंह मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मनीषा सिंह मुर्दाबाद। मेरा नाम कमल भान सिंह, ग्राम कर्रावन। आप लोग किस चीज़ का विरोध कर रहे हैं? विरोध ये कर रहे हैं कि 2013 में जो साहिबपुर जलाशय में बना है बंधा है ना, इसमें हमारा डूब क्षेत्र में ज़मीन गया है, उसका आज तक मुआवजा नहीं मिला और हम लोग गरीब आदमी परेशान हैं। हम लोग यहाँ से तहसीलदार, SDM साहब, कलेक्टर साहब, कमिश्नर साहब, विधायक जी को भी दिए, कोई सुनाई नहीं हमारा। 10 साल बीत गया है। तो क्यों विधायिका को आपने दिए? तो विधायक ने बोला कि देखेंगे, कार्यक्रम चल रहा है, आगे देखेंगे। तो हम लोग अब ऐसे विधायक से क्या मतलब कि जब हम बनाए किस लिए हैं उसको, हम भाई नजदीक से न बनाते हैं कि कम से कम मुर्दाबाद, मनीषा विधायक मुर्दाबाद, बीजेपी विधायक मुर्दाबाद, मनीषा सिंह मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मनीषा सिंह मुर्दाबाद, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मनीषा सिंह मुर्दाबाद। से हमको जानकारी मिली थी तो हम यहाँ पर आए और हमने पता लगाया है कि समस्त दस्तावेज लगभग 35 व्यक्ति हैं, इनके जिला प्रशासन में चले गए हैं और धारा 11 का प्रकाशन तुरंत ही होने वाला है, कुछ देर के अंदर और प्रक्रिया चालू हो जाएगी, तो शीघ्र ही मिल जाएगा। सर, लगातार ग्रामीण आज 10 वर्षों से परेशान है, प्रशासन के सामने गुहार लगा रहे हैं और वहीं आज विधायिका मुर्दाबाद के नारे लगाएं, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, इस पर कुछ नहीं कहेंगे। इतना पता है कि प्रक्रिया चालू हो गई है और शीघ्र ही धारा 11 का प्रकाशन होने। सर, लगभग कब तक मिल जाएगा इनको मुआवजा? जैसे ही कार्रवाई चालू हो जाएगी तुरंत समाधान भी हो जाएगा कि हाँ, सब चीज़ निश्चित आवृत्ति में होता है।